श्रुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तस्थं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। ये जिस समय पर श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, मतलब छोटे से थे, तो लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। जैसे छठी पसनी बाकी सभी होते हैं, वो कुछ उनका नहीं भरा, केवल जन्म भर। तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे। वो जैसा उन पैदा भय वैसे उन अपन चल दे घर छोड़ के। तो उनकर पिता उनके पाछे पाछे पछियाए लगे, उनके पुकारे लगे कि बेटा अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो न? तो बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तो वो बेटा उनकर कुछ नहीं बोले, कौनो उत्तर नहीं दिए, लेकिन उनके तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। नैमिषे सूतमासीनं भिव्याद महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। तो उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो श्री शौनक जी ने कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि समप्रभः श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक बार भगवत कथा मृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछते हैं। कैसे? सूत जी से का पूछा था? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए कुछ। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। वैष्णव यानी साधु महात्मा लोग यह माया से कैसे अपन पीछा छुड़ावत था। और इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। मनुष्य जीव जो है असुर जैसे स्वभाव कर रहा है। तो विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो उतना पाप करी, ये सब पाप कर्म करी, तो उनका उद्धार कैसे हुई, उनका कल्याण कैसे हुई, ये सब पूछा था। तत्श्रेयसां यद्भक्षेयं पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्री सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए। शाश्वत छोटा सा मतलब साधारण, कि जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। जैसे चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदः
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपदा दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाहों को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, जौने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होता। तो तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल ब्याल मुख ग्रास सत्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाकितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख ग्रास का होने का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है।